ओम नमः सिद्धेभ्यो। कारुणमुक्कारं जिनवरवसहस्य वढ्ढमाणस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहातं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरण वंदो विश्वकर्ता। वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धरो जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वंत हर भार पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंदकुंदाचार्य देव का ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ है। इसमें दर्शन पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 11वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट बता दिया कि जैसे स्कंध मतलब जो पेड़ है, पेड़ का मूल ही वास्तव में उसका मूल है, उससे उसके स्कंध शाखा वगैरह वो सारे के सारे परिवार की परिवृद्धि होती है, बहुगुणित होता है। उसी तरह से जैन दर्शन ही वास्तव में धर्म का मूल है, मोक्ष मार्ग का मूल। धर्म माने मोक्ष मार्ग, वो मोक्ष मार्ग का मूल दर्शन है ना। वो जिन दर्शन वही वास्तव में मोक्ष मार्ग का मूल है, उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ता। ऐसी बात 11वीं गाथा में आई। और फिर जिन दर्शन वास्तव में क्या है कि उसका साक्षात रूप तो मुनि दशा है। तो मुनि दशा का यहाँ पे संक्षेप में थोड़ी अपन ने चर्चा की, मुनि दशा किस प्रकार की होती है, उनके 28 मूल गुण कैसे होते हैं, ये सारी बात इसके अंदर आई। अब इसमें बात आएगी कि जिन दर्शन से जो बाहर है, माने जैन दर्शन का जिन्होंने एक तरह से अपलाप किया, अवर्णवाद किया, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। वो बात इसमें आएगी। पहले एक बार गाथा बोल लेते हैं अपन। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई तह जिण दंसन मूलो निदिठो मुख मगस मूल ही है मूल ज्यों शाखा द्रुम परिवार का बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। देखो अपन ने कल जो मुनिराज के 7 शेष मूल गुण हैं और 6 आवश्यक हैं, उनके संबंध में तो चर्चा कर ली थी। उसके आगे का जो भावार्थ लिखा है वो अपने को पढ़ना है। पेज नंबर 18। ईर्यापथ मैंने देख कर चलना वह ईर्या समिति में आ गया, तथा दया का उपकरण मोर पुच्छ की पीछी और शौच का उपकरण कमंडल धारण करना, ऐसा बाह्य भेष है। तथा अंतरंग में जीवादिक षड्द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों को यथोक्त जानकर श्रद्धान करना और भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अनुभव करना, ऐसा दर्शन अर्थात मत वह मूल संघ का है। वो मूल संघ का मत है, वो मूल संघ का दर्शन। क्या कहा? देखो ऐष्णा समिति की बात भी कल हो गई थी। तो ऐष्णा समिति में वो 46 दोष टालकर आहार लेना,
है ना, 32 अंतराय टाल करके आहार लेना। उसके बाद ईर्यापथ समिति, देख कर चलना, ये काम भी होता है। इसके अलावा और कौन सा बाहरी रूप, कि बाहरी रूप में दया का उपकरण क्या मिलेगा, मोर पुच्छ की पीछी। राजमार्ग तो यही है, अपवाद मार्ग में गिद्ध की पीछी भी देखी जाती है, सुनी जाती है। कुंद कुंदाचार्य के भी थी और उमा स्वामी आचार्य के भी थी। मोर पुच्छ यानी मोर के पंख, वो है ना, मोर के जो पंख है उन्हीं को मोर की पूंछ कहा जाता है, और तो कोई पूंछ होती नहीं है अलग से। तो मोर पुच्छ की पीछी क्यों लिया मोर पुच्छ का नाम, इसलिए लिया कि अभी आगे बताएंगे ये। यहाँ पे मोर पूंछ के अलावा जैसे गो पुच्छ की पीछी वाले या और कोई प्रकार की पूंछ की पीछी बनावे, वो उचित नहीं है, ये बताने के लिए मोर पुच्छ का नाम दिया। और शोच का उपकरण कमंडल, ये धारण करना, ये भी मुनि दशा का बाह्य रूप है। आया समझ में? कोई कहे कि मुनि दशा का इनसे क्या लेना देना, भाई मुनि पने का इनसे सीधे सीधे लेना देना तो नहीं है, लेकिन इनके बिना मुनि पना नहीं। समझ में आई बात? अभी अभी चौथे काल में तो इनके बिना चारण रिद्धिधारी आदि हो सकते थे, है ना। चारण रिद्धिधारी मुनिराज या परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज, उनके इनकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी तो आपको पीछी और कमंडल होंगे ही होंगे, बिना पीछी कमंडल के मुनिराज अभी नहीं होते। और कोई बिना पीछी कमंडल के खुद को मुनि मनवाने लगे, मानने लगे, तो वो उचित, वो गड़बड़ है मामला। देखो लेकिन इसी का अतिरेक कैसा हो गया कि हमें कुछ नहीं देखना, हमें तो बस पीछी कमंडल दिखी और हम तो गुरु माने। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पीछी कमंडल का अर्थ मुनि दशा नहीं है। मुनि दशा के साथ में पीछी और कमंडल अनिवार्य रूप से होंगे, ये बात पक्की। लेकिन पीछी और कमंडल मात्र थोड़ी ना मुनि दशा, कि बस पीछी और कमंडल ले लिए तो हो गए मुनि बन गए, ऐसा नहीं होता। किसी को भी मिल जाए पीछी और कमंडल तो क्या वो मुनि बन जाए? मुनि पने के लिए 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अंतरंग शुद्धि, वो असली मुनि पना। जब उनके इस तरह से वो शादी करने, हाँ पीछे कमंडल हमने डाल दिए तो निवेश हट गया, हाँ, तो मुनिपना नहीं रहा ना, तो हटा दिया वो। माघनंदी मुनिराज ने पीछी कमंडल जो हटाया तो मुनिपना समाप्त हो गया था, इसलिए हटा। और जब वापस से वो मुनि बने तो पीछी कमंडल धारण कर। कोई ऐसा थोड़ी ना कि वो यूनिफॉर्म थी, कि यूनिफॉर्म हटा दी और अब हम मुनि नहीं है, अब फिर यूनिफॉर्म ले ली अब हम मुनि हो। नहीं, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। पीछी कमंडल को कहीं पर मुनिपना नहीं कहा है, ये समझ लो। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा ही बैठा हुआ है, हम तो पीछी कमंडल को देख के नमस्कार करते हैं। भाई पीछी कमंडल देख के नमस्कार नहीं होता, अगर देख करके नमस्कार करना है तो 28 मूल गुण देख करके नमस्कार किया जाए। पीछी कमंडल भी बाहरी रूप है, वो भी उन 28 मूल गुणों के साथ ही शामिल है, उनका ही अंग है वो। समझ में नहीं बात? वो जो पीछी है वो अहिंसा महाव्रत का साधक है, समझ में आ रहा? कमंडल है वो ऐशना समिति, ऐशना नहीं सॉरी, प्रतिष्ठापन समिति का साधक है। समझ में आ रही बात? तो पीछी और कमंडल वो बाहरी रूप है, लेकिन पीछी और कमंडल मात्र ही मुनिपना नहीं है। मुनिपना असली तो क्या है? 28 मूल गुण की नहीं, वो भी नहीं। असली मुनिपना तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो अंतरंग शुद्धि है, वो असली मुनिपना, जिसको भावलिंग कहा जाता है। समझ में? हर अंतर मुहूर्त में जो आत्मा का रसा स्वाद करते हैं और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धि जिनके वर्तती है प्रत्येक पर्याय में, वो असली मुनिपना। व्यवहार मुनिपना 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। समझ में आ रही बात? ये व्यवहार मुनिपना। तो पीछी कमंडल कहाँ गए कि वो व्यवहार मुनिपने में शामिल। लेकिन पीछी कमंडल अकेला धारण कर ले, ये बच्चों को फैंसी ड्रेस में बना देते हैं बहुत से। फैंसी ड्रेस के वहां ड्रेस ही नहीं रहती, मुनि मुनि बना देते हैं ऐसे ही नाटक में। क्या अब वो कपड़े तो पहनने हैं नहीं, पीछी और कमंडल ले ला दिए तो फिर क्या मुनि बन गया वो? अकेला पीछी कमंडल धारण करने से कोई मुनि नहीं हो जाता। कुछ दिनों पहले, शायद पिछले वर्ष या पिछले के पिछले वर्ष, एक ऐसा कहीं का शायद उदयपुर या उसके आसपास का कहीं का किस्सा आया था
वो एक छोटे से बच्चे को उसके वो प्लास्टिक की केटली पकड़ा दी, एक छोटी सी ऐसी पीछी बना के दे दी, और वो भी वो जहाँ जहाँ महाराज जाते उनके साथ साथ वो भी जाता, वो वहां पे आहार लेने जाते, उसका भी अलग से आहार कराया जाता। ये नाटक खूब चला, उसके वीडियो भी बना, 4-5 साल का बच्चा ऐसी नौटंकी खूब करी। तो ये होता नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है, ये वेश ऐसे ही नहीं धरा जाता है। ब्रह्म गुलाल का किस्सा सबने सुना होगा, है ना, एक कॉमिक्स भी थी, नाटक हो तो ऐसे, वो बच्चों को पढ़ानी चाहिए। ये वेश ऐसा नहीं है जो खेल खेल में धारण कर, कुंद आचार्य की गाथा आएगी, तुम खेल में भी नहीं धरना ये अचेलक वृत्तियां। क्या ये खेल खेल में मतलब है ना, ये खेलने की चीजें नहीं है, ये बहुत गंभीर और बहुत उत्कृष्ट ये आचरण है, इसको ऐसे ही धारण नहीं किया जाता। मन में अंदर से वो पवित्रता हो तब जाकर के वो सारे नियम और वो सब चीजें बाहर में आती। ये खेलने की चीजें नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? जो इसको हंसी खेल समझता है, ओ ले लेंगे दीक्षा सधेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाएंगे, ऐसा हंसी खेल समझता है, या फिर देखेंगे बाद में होगा जो सब निपट लेंगे, ऐसा हंसी खेल समझता है, वो खुद से खिलवाड़ करता, अपने अनंत भाव बिगाड़ता है वो। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा बाह्य वेश है, ये तो बाहरी वेश 28 मूल गुण, और ये एक बार आहार लेना, ऐशना समिति पूर्वक आहार लेना, देख करके चलना, पीछे कमंडल धारण करना, ये बाहरी वेश होगा, ये होगा, इसके बिना भी मुनिपना नहीं होगा, ये पक्की बात। लेकिन इतना मात्र मुनिपना नहीं होता, इतना मात्र नहीं होता। और अंतरंग में कैसा? अंतरंग में जीवादि 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सारे आ गए ना, और क्या बचा फिर? जो अपनी तत्व मीमांसा है जैन दर्शन की, वो सारी बातें आ गई। उनको यथोक्त जानकर श्रद्धान करना, उनका पहले तो भली भांति यथार्थ ज्ञान करे, और फिर उनको सही सही जान करके उनका श्रद्धान करे, और भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना। ये सारी बातें आ गई, 7 तत्व का श्रद्धान आ गया, अपापर का श्रद्धान आ गया, और आत्म स्वरूप का भी। ठीक है, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अनुभव करना, ऐसा दर्शन अर्थात मत, इसको कहते हैं दर्शन, इसको कहते हैं मत, है समझ में? यह है फिलोसॉफी, विचारधारा, वह मूल संघ का, जो इस तरह का आचरण करे वो मूल संघ का, अथवा ये जो दर्शन है, ये जो मत है, ये मूल संघ का मत। और जो 6 द्रव्यों में गड़बड़ करे, 7 तत्वों में गड़बड़ करे, 9 पदार्थों में गड़बड़ करे, तो आपको 5 चीजें बताई थी ना, सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि किन किन का निर्णय करता है? देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, रत्नत्रय, और अपने और पर का स्वरूप, और मुझे हितकारी और अहितकारी भाव कौन से, अपने हितकारी अहितकारी, ये 5 चीजों का निर्णय जो करेगा अंदर में, वास्तव में वही सम्यक्त्व का पात्र है, और वही सम्यक दृष्टि। ये सारी चीज आ गई यहाँ। आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अनुभव करना, ऐसा दर्शन अर्थात मत, वह मूल संघ का। समझ में आ रहा है? तो ये रत्नत्रय आदि जो 5 चीजें बताई, इनका ये जैन दर्शन है, इनको हटा दो तो जैन दर्शन में कुछ भी नहीं बचा। ये जो 5 बातें हैं, इनको हटा दो तो जैन दर्शन में कुछ नहीं बचा, जैन दर्शन और अन्य दर्शन में कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाकी क्रियाएं तो सब एक जैसी होती है। पूजा पाठ उनके यहाँ भी होता है, पूजा पाठ अपने यहाँ भी होता है, ये शास्त्र पढ़ना उनके यहाँ भी होता है, अपने यहाँ भी होता है, भूखा रहना, व्रत आदि करना, उपवास करना, यात्रा जाना, दान देना, है धार्मिक कोई कार्यक्रम करना, ये सबके समान ही है। उसमें क्या है अंतर? किसमें है अंतर? इन 5 बातों में। इन 5 चीजों का निर्णय अपने को जी जान से करना चाहिए, है ना, बुद्धि पूर्वक इनका निर्णय करना चाहिए। इनके निर्णय में जरा भी ढिलाई नहीं रहनी चाहिए। अगर इनके निर्णय में अपन ने ढिलाई रखी तो समझ लेना अपना भविष्य अंधकारमय है। देखो, तो ये तो मूल संघ का मत बताया। ऐसा जिन दर्शन है वह मोक्ष मार्ग का मूल है, यही है जैन दर्शन। ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, या ये जो 5 बातें बताई, ये 5 चीजें, यही वास्तव में जैन दर्शन है, यही मोक्ष मार्ग का मूल है। और इस मूल से मोक्ष मार्ग की सर्व प्रवृत्ति सफल होती है।
तथा जो इससे भ्रष्ट हुए हैं वे इस पंचम काल के दोष से जैनाभास हुए। वे श्वेतांबर, द्राविड़, यापनीय, गोपुच्छ पिच्छ, निष्पिच्छ 5 संघ हुए हैं। उन्होंने सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश किए। क्या देखो क्या कहा, ये जैन दर्शन था, ये मोक्ष मार्ग, 7 तत्व है ना, अपने पराये का स्वरूप, अपने को हितकारी भाव, रत्नत्रय, देवशास गुरु, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग था और यही मोक्ष मार्ग का मूल। इस मूल से मोक्ष मार्ग की सारी प्रवृत्ति सफल होती। मोक्ष तक की यात्रा इन 5 बातों के आधार पर कर ली जाती। और जो इससे भ्रष्ट हुए, माने जो इन 5 बातों का बराबर निर्णय नहीं करते, इनमें गड़बड़ कर देते हैं, देव के स्वरूप में गड़बड़ कर दे, शास्त्र में मिलावट कर दे, गुरु के स्वरूप में गड़बड़ कर दे, रत्नत्रय का स्वरूप उल्टा सीधा बताए, क्या बाहरी क्रियाकांड से चारित्र बता दे, हर किसी श्रद्धांत से सम्यक दर्शन बता दे, हर कुछ पढ़ने को सम्यक ज्ञान बता दे, 7 तत्व के संबंध में विपरीतता वो तो स्पष्ट समझ में आती है ना, ग्रहित और अग्रहित दोनों तरह की। अपने को जो हितकारी भाव है उनको हितकारी समझे नहीं, अपने को जो अहितकारी भाव है उनको हितकारी समझ ले रहे, ये सारे काम इनमें हुए। जो इससे भ्रष्ट हुए वे इस पंचम काल के दोष से जैनाभास। देखो अच्छा, देखो पंचम काल के दोष से हुए ना, माने उनकी तो गलती नहीं है? उनकी तो गलती नहीं है, पंचम काल की है गलती। तो पंचम काल के दोष से जैनाभास हुए तो किसकी गलती? पंचम काल की। मैं रात में गाड़ी चला रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो किसकी गलती? रात की गलती हो तो। रात में अंधेरा था ना, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। बोलो किसकी गलती है? रात की कि मेरी? समझ में आ रही है बात? तो पंचम काल के दोष से ये तो कहा जाता है। पूछो ना, आप किसी से पूछो कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, अरे अंधेरा बहुत था, ऐसे ही बोलेंगे। अरे अंधेरा बहुत था तो तुझे क्या पड़ी थी अंधेरे में जाने? और गया भी था तो देख के तू चलता ना, अंधेरे ने तो नहीं ठोक दिया तुझे। समझ में आ रही है बात? तो पंचम काल के दोष से जैनाभास हुए, समझ में आया इसका अर्थ? पंचम काल ने पकड़ के तो उनको जैनाभासी नहीं कर दिया। अगर पंचम काल उनको जैनाभासी करता तो कुंदकुंदाचार्य को भी कर देता, अमृतचंद्राचार्य को भी कर देता, उमा स्वामी आचार्य को भी कर देता, बाकी को तो नहीं किया। उन्हीं को क्यों किया? कि गलती तो उनकी खुद की थी, ढिलाई उनमें थी, शिथिलाचार उनमें था। समझ में आ रही बात? क्या कहा? वे इस पंचम काल के दोष से जैनाभास। जैनाभास, आभास की क्या परिभाषा? जैनाभास की क्या परिभाषा? जैन जैसा दिखे लेकिन जैन के लक्षणों से रहित हो, उसको जैनाभास। ऐसे आती है ना न्याय में परिभाषा इसी तरह से बनती है किसी के भी आभास की। ज्ञानाभास, कि ज्ञान जैसा दिखे लेकिन ज्ञान के लक्षणों से रहित हो, उसको ज्ञानाभास। जैनाभास, जैन जैसा दिखे, सरनेम तो जैन लगा रखा है इसमें, नाम तो जैन लेता है लेकिन लक्षण इसमें जैन के नहीं है, तो ये जैनाभास। किसको कह रहे हैं? रात्रि भोजन करने वाले को, अभी अभक्ष भक्षण करने वाले को, किसको? कि नहीं, वो तो बातें बहुत दूर की हैं, अभी तो मान्यता की बात, कि जिसके 7 तत्व का ठिकाना नहीं, जिसके देवशास गुरु का ठिकाना नहीं, जिसके रत्नत्रय का ठिकाना नहीं मतलब निर्णय नहीं। ठिकाना का अर्थ निर्णय था ना, ठीक शब्द का अर्थ निर्णय देखा था ना मोक्ष प्रकाशक में, कि जिसने इन बातों का निर्णय नहीं किया वो वास्तव में जैनाभास। बोलो, 7 तत्व का श्रद्धांत जिसके विपरीत है, उल्टा सीधा मानता है, वो जैनाभास। देवशास गुरु का स्वरूप जिसने विपरीत पकड़ रखा है, वो जैनाभासी। अपने पराये की जिसको समझ नहीं है, वो जैनाभासी। सोचो तो सही, क्या कह रहे हैं आचार्य? हम तो यूं सोचते थे कि जैन में पैदा हो गया लेकिन जैन जैसा आचरण नहीं करे, वही जैनाभासी। अरे वो तो है ही सही, उसकी तो क्या बात करना। यहाँ तो कह रहे हैं आचरण भले ठीक ठाक हो, लेकिन ये मत, ये दर्शन, जैन दर्शन जिसने बिल्कुल उल्टा कर रखा हो। चलती है ना चर्चा अपनी जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप की, और वो देव का स्वरूप ही उल्टा कर दिया, देव का स्वरूप ही विपरीत कर दिया, धार्मिक क्रियाएं उल्टी सीधी करने लग गया, रत्नत्रय का ठिकाना नहीं, 7 तत्व का ठिकाना नहीं, वो जैनाभास, उसको कहते हैं जैनाभास। नाम तो लिखेगा जैन,
शादी की पत्रिकाएं आती है ना, ऊपर लिखते हैं जय जिनेन्द्र, महावीर स्वामी की असीम अनुकंपा से, या फला फला और किसी की असीम अनुकंपा से। ठीक है, विवाह विवाह हो गया। और भोजन साय जो भी 5 बजे से आपके आगमन तक। वो तो चला चला रात को 10 बजे आएगा तो 10 बजे भी खिलाए। और ऊपर जय जिनेन्द्र लिखता है, ऊपर जैन का भक्त ऐसा लिखता है। आजकल तो बहुत होशियार है, भगवान की फोटो लगा दे। मतलब मुझे तो हंसी इस बात की आती है, बहुत से लोग पत्रिका वहां रखने जाते हैं मंदिर में, और पत्रिका में उनके भोजन का समय सूर्यास्त के बाद का। क्या किसको न्योता देने के, किसको न्योता देने के वहां पर? इतनी भी तमीज नहीं है बिल्कुल। ऐसा बदतमीज, इतना बेशर्म, जिसको अकल भी नहीं है कि किसके यहाँ पे और क्या रखने जा रहा हूँ, क्या मैं बुलाने जा रहा हूँ। ये भगवान है ना, वहां कार्ड रखने का क्या मतलब है? वो तो अभिनय है ही सही, वहां पे कार्ड रखना बिल्कुल उल्टा काम है, विपरीत कार्य है। आप कल्पना तो करो, अगर भगवान वहां से आगे आपकी शादी में, तो शादी का क्या होगा है? फिर शादी होगी क्या? वह किसको बुलाने जा रहे हो? वो तो नहीं आने वाला है, लेकिन एक कल्पना करके देखो, दिमाग में सोचो, ऐसा उचित नहीं है बिल्कुल भी। और उनको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। क्या रात्रि भोजन करते हैं, कराते हैं, लोगों को बुला करके जिमाते हैं, और नाम खुद का जैन रखते हैं, जैन मंदिर में पत्रिका रखने का। हद है बेशर्मी। समझ में आ रही है बात? खैर वो बात यहाँ नहीं चल रही है, वो तो प्रकरणवश बात आ गई। नाम जैन का रखे और काम जैन के जैसे नहीं, वो जैना। मान्यता जैन की नहीं है और नाम जैन का रखता है, वो जैनाभास। ऐसे कौन कौन हुए? वे श्वेतांबर लोग। श्वेतांबर जैनाभास, हाँ जैनाभास, क्योंकि नाम तो वो जैन का लेते हैं, कहते हैं हम श्वेतांबर जैन है, ऐसा कहते हैं ना, हम दिगंबर जैन है और हम श्वेतांबर जैन। तो श्वेतांबर जैन है, झगड़ा नहीं है, ध्यान रखना, या किसी से भी झगड़ा नहीं है। लेकिन वो जो मान्यताएं चली, वस्त्रधारी कोई गुरु मानने का, स्त्री को मोक्ष जाने का, तीर्थंकरों के आहार का, है ना, निहार का, बीमारी का, ये सब उल्टी सीधी मान्यताएं हैं। 5वें 6ठे अधिकार में खूब विस्तृत वर्णन करा है टोडरमल जी। श्वेतांबर, द्राविड़, द्राविड़ दक्षिण में चला था, द्रविड़ देश कहलाते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु, है ना, ये सब द्रविड़ देश कहलाते हैं, द्रविड़ भाषाएं कहलाती है। तो ये द्राविड़ प्रदेश में उस समय कुछ संघ चला, और काष्ठा संघ भी शायद इन्हीं में से निकला था। तो वो लकड़ी की मूर्ति बनाने लगे, और ये सब जो दूध दही वगैरह का कलश, और ये केसर चंदन लेपना, और ये सब जो काम है ना, ये सब वहीं से चला, और वहीं होता है अभी भी। अभी भी जाके देखोगे तो दक्षिण में जो विषमता नजर आती है, वो इसी वजह से नजर आती है, क्योंकि शुरू से वहां ऐसा चला। हिस्ट्री में आता है वो वही से ही है। हाँ, द्राविड़ मानो द्रविड़ प्रदेश कहलाता, वो तमिलनाडु का एरिया, कर्नाटक का एरिया, शायद केरल भी उसमें शामिल है। यही कुल मिला के नीचे साउथ का जो एरिया है वो द्रविड़ प्रदेश कहलाता। यापनी संघ के भी हुए कि खड़े खड़े खाने की जरूरत नहीं, अथवा पीछी कमंडल की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे भी हुए। वो यापनी संघ, ये भी जैनाभास। गोपुच्छ पिच्छ संघ, किसमें? वो अपने को पता नहीं, इनका इतिहास अपन ने पूरी तरह से देखा नहीं, है ना, वो तो देखें तो पता चले। कुल मिला के सब विपरीत ही विपरीत है, होगा इन्हीं में होगा, तभी तो चला। गोपुच्छ पिच्छ संघ, गोपुच्छ पिच्छ, मोर की पीछी नहीं रख के वो चमड़ी गाय के बालों की उसकी पीछी बना, आया समझ में? ऐसे भी हुए। एक गाय होती है जिसकी पूंछ के बाल बहुत घने और बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, पहले वो चमर उसी के बनाए जाते थे, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, अब तो उस तरह के होते नहीं है। तो गोपुच्छ पिच्छ, और एक निष्पिच्छ, निष्पिच्छ माने पीछे नहीं है, पीछे की जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत पीछे? वही वो कहता है कि पीछे कमंडल में थोड़ा मोक्ष मार्ग, पीछे कमंडल से थोड़ा सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये तो मोर के पंख अपने आप झड़ते हैं, गाय के पूंछ, वो जो पूंछ है उसके बाल अपने आप झड़ के और ऐसे बन जाएगी क्या? दूसरी बात, वो बाल है, बाल उतने कोमल कभी होते ही नहीं है जैसे पंख होते। आपको ध्यान है, घोड़े की पूंछ का बाल होता है ना,
उससे ये मसे काटे जाते हैं। ये मसे होते हैं ना, मसे किसी के गाल पर या कहीं पे होते हैं, वो उससे काटे जाते हैं, ऐसा कहते हैं। उससे काटने पर वो फिर वापस नहीं आता है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो घोड़े का बाल, घोड़े की पूंछ का बाल इतना मजबूत होता है, सोचो, माने इतना कठोर होता है। और उस कठोर से आप जीवों की कैसे दया पालोगे? मोर के पंख जो है वो अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल, एक चींटी भी नहीं मरे उससे, इतने कोमल, बहुत कोमल। इस वजह से उसका प्रयोग किया जाता है। और ये तो साक्षात बाल ही है, पूंछ के बाल हैं, तो ये कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, चुभते हैं, तो इनसे जीवों का घात होगा। नहीं, नहीं निकाले जाते हैं। मोरों के अपने आप मौसम के अनुसार झड़ते हैं पंख। हाँ, झड़ते रहते, जैसे अपने बाल झड़ते हैं कि नहीं, वैसे मोरों के पंख झड़ जाते हैं। और झड़ने पर फिर वो इकट्ठे करके पीछी बना दी जाती है, ऐसा काम है। तो ऐसे ये 5 संघ हुए। अभी 5 क्या, ऐसे तो 500 हो जाएंगे। आया समझ में? क्योंकि जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे धर्म का ह्रास भी होता जा रहा है। तो ये 2000 वर्ष में ये 5 तो इनके समय हो गए थे, और उसके बाद अभी आज देखोगे तो आज भी सैकड़ों पंथ है अंदर अंदर में। तो क्या बहुत पंथ है, तरह तरह के संघ बन गए। ये 5 संघ हुए। अब तो ऐसी हालत है, एक संघ और उस संघ के भक्त, दूसरे संघ और दूसरे संघ के भक्त, वो आपस में आंखें भी नहीं मिलाते। ये दशा है, ये है फूट, ये है विभक्त हो जाना, ये धर्म का ह्रास। इस तरह से धीरे धीरे नाश। जैनी जैन धर्म के निंदक, हुंडा और सर्पिणी जोरा, जैनत राय जी ने लिखा। देखो क्या कहा, तो ऐसे वे श्वेतांबर, द्राविड़, यापनी, गोपुच्छ, पिच्छ, निष्पिच्छ 5 संघ हुए हैं। उन्होंने सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश किए हैं। लो क्या लिखा, सूत्र सिद्धांत माने जो मूल ग्रंथ है, जो सिद्धांत ग्रंथ है, उनमें अपभ्रंश कर दिया। अपभ्रंश माने बिगाड़, उनमें भ्रष्टपना ला दिया, शास्त्रों में मिलावट हो गई। समझ में आ रही है बात? ये किसकी तरफ इशारा है? तो मूल संघ के कुछ ग्रंथ जिनमें ऐसी ऊटपटांग क्रियाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, ऐसा करना चाहिए, ये 4 प्रकार की अग्नि और 3 प्रकार की अग्नि है, और ऐसे ऐसे ये संस्कार या पता नहीं इस तरह की चीजें, ये सब बहुत मिलावट की। तो इसको बोलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का नाम भी है। उस भाषा का नाम अपभ्रंश, अपभ्रंश क्यों पड़ा? तो वो बिगड़ करके बनी थी। समझ में आई बात? तो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप था वो अपभ्रंश, तो बिगड़ा हुआ था इसलिए अपभ्रंश था। अब वो अपभ्रंश एक मानी हुई भाषा। समझ में आ रही बात? ऐसे भाषा बिगड़ बिगड़ के बन जाती है धीरे धीरे। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश कर दिए, माने उनको बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? उसमें विपरीतताएं घुसा दी, उनमें विपरीतताओं का कथन कर दिए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अभी कहते तो है बहुत से कि देखो देखो शास्त्रों में लिखा रहा है? लिखा रहा है साहब शास्त्रों में, ऐसा भी करना और वैसा भी करना और ये भी करना। क्या करना कि तुम तो केसर चंदन भी लगाओ और वो पंचामृत अभिषेक भी करो और ये भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। ये सब लिखा तो रहा शास्त्रों में। कह रहे किसके शास्त्रों में लिखा है? पहले भी अपन ने कई बार बात की है, पुराना होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है ना। संस्कृत में लिखा होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं। क्या है प्रामाणिकता की निशानी? ये तो परखो। आज सुबह चली थी ना बात, आमनाई की बात चली थी। कौन सी आमनाई सच्ची? कि जो जिनाग मुक्त हो, जो अपने मूल संघ बता ही दिया, इस मूल संघ के अनुसार हो, जिसमें वीतरागता और अहिंसा का पोषण हो, खंडन नहीं हो। और जहां वीतरागता और अहिंसा का खंडन हो, जहां पे राग और हिंसा का पोषण हो, वो विपरीत, चाहे वो जैन शास्त्र के नाम से चल पड़ा, वो अपभ्रंश हो गया। समझ में आ रहा है? सूत्र और सिद्धांत में अपभ्रंश हो गया। ये जो भ्रष्ट हुए, इन भ्रष्टों ने सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश कर दिए, उनमें गड़बड़ पैदा कर दी, और वो गड़बड़ियां चल पड़ी, कहीं पे छोटे रूप में, कहीं पे बड़े रूप में चल पड़ी। जिन्होंने बाह्य वेश को बदलकर आचरण को बिगाड़ा है, वे जिन मत के मूल संग से भ्रष्ट हैं, उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। ये 5 जो नाम लिए ना, ये 5 के बाहरी वेश भी अलग दिख ही रहे ना। किसी ने पीछी बदल दी
किसी ने पीछे ही गायब कर दी, किसी ने कपड़े डाल लिए, किसी ने क्या कर लिया, कोई बैठ के खा रहा है, कोई क्या कर। द्राविड़ में ये सब विपरीतताएं हैं, काष्ठा संघ वगैरह, और उसमें भी कुछ ना कुछ होगा इसे। कपड़े तो धारण नहीं किए, कपड़े तो इनमें से सिर्फ श्वेतांबर ने धारण किए, है ना। बाकी पीछी में मोर की पीछी बदल के गोपुच्छ की रख ली तो गोपुच्छ पिछ, किसी ने पीछे हटा दी तो वो निष्पिच्छ, या अपनी बैठे बैठ के खाने लग गए, है ना, ऐसे। लकड़ी की प्रतिमाएं उचित नहीं है, नहीं बताई गई, क्योंकि लकड़ी उस हिसाब से टिकती नहीं है, उसमें कीड़े वगैरह भी लगते हैं, और कीड़े वीड़े नहीं भी लगे तो उचित नहीं बताई गई, उसको शास्त्रोक्त नहीं कहा। उसका एक कारण ये भी समझ में आता है कि वृक्ष वनस्पति है ना, और वनस्पति का एक जीव है, जबकि धातु और पाषाण इनमें कोई ऐसा इस तरह का जीव, वनस्पति का एक में तो बहुत जीव है। आप कह सकते हो पाषाण भी तो पृथ्वी का एक जीव है, तो जब तक खान में रहता है तब तक है, बाहर निकलने के बाद उसमें जीव नहीं। जबकि यहाँ वनस्पति कायिक में जीवों की संख्या और जीवों की उत्पत्ति लंबे समय तक, और जीवों की संख्या भी बहुत ज्यादा, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो प्रतिमाएं प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में क्या नहीं है, मतलब उनको मान्यता नहीं मिली, शास्त्रों में उनकी मन्ना आई। तो ऐसे ये सब बातें हैं। काष्ठा संघ कैसे बना? हाँ, नाम ही इसीलिए काष्ठा संघ, वो काष्ठ की प्रतिमा स्वीकार करने लगे, इसीलिए काष्ठा संघ। हाँ, ये भी चीज है क्या, लकड़ी है उसमें अपने खिड़की दरवाजे आप कितने बढ़िया पुराने सागवान के बनवा लो, है ना, कैसे भी करवा लो, चाहे प्लाई के बनवा लो, चाहे कुछ कर लो, मौसम के हिसाब से उनमें थोड़ा बहुत फूलना सिकुड़ना ये होता ही है। तो लकड़ी की प्रतिमा में वो सारा कि नहीं हम सुरक्षित रख लेंगे, तो सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के आरंभ के उपाय करने पड़ेंगे, समझ में आ रही बात। फिर उसकी तेल मालिश करते रहो, तेल पिलाते रहो, ये करो और वो करो, बहुत सारी चीजें, तो वो सब आरंभिक क्रियाएं जुड़ जाएंगी, तो वो वहां पे वीतरागता और अहिंसा का पोषण नहीं रहता, फिर वो सरागता और हिंसा ही वहां पे स्पष्ट नजर आता। कहाँ है उसमें? उसके पीछे काष्ठा संघ थोड़े ना लिखा हुआ, काष्ठा संघ तो नहीं है मेरे ख्याल से उस पर लिखा हुआ, है ना। तो ऐसे ही बात चल पड़ी होगी, क्योंकि पहले वो तो पहले जब धातु की और पाषाण की प्रतिमाएं नहीं थी ना, तब चलती थी। एक शास्त्र में पढ़ा था उनके अरे जो कब नहीं थी, कब नहीं थी धातु और पाषाण की, कब नहीं थी? 2000 वर्ष पुरानी तो आज ही उपलब्ध। नहीं, एक शास्त्र में मेरे बचपन से मतलब स्वाध्याय करते हैं ना, तो वो उसमें ऐसा है कि कहीं पर किन्हीं को ऐसा विकल्प रहा, किसी को ऐसा विकल्प रहा कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हमको भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे, तो क्या करें कि साथ में कोई लकड़ी की प्रतिमा बना करके ले चले, ये इस तरह से चला। इसलिए दही दूध के वो कलश चलते थे, उसके ऊपर मालूम है, वो दही दूध और वो सारी चीजें तो चली ही सही, दही दूध में अकेला वो कारण नहीं है, वो तो जैसे संस्कृतियों का आपस में क्या बोलते हैं उसको, आदान प्रदान होता है ना, तो ऐसे ये अन्य संस्कृति, वैष्णव पद्धति का भी ये अतिक्रमण हो गया है। लोग बाग उनके बीच में रहे तो उनके जैसी पद्धति यहाँ भी चलाने लगे, एक कारण वो भी है। ये मालूम है, लकड़ी को सुरक्षित रखने के मालूम है, सब देखा है, शास्त्र में लिखी हुई थी। वो शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, वो इतिहास की बात है ना, वो शास्त्रोक्त बात नहीं, जैन शास्त्र में लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी थी मंदिर में। क्या ऐसा करना चाहिए यूं लिखा है? नहीं, इसलिए इनके ऊपर ये पद्धति चलाई थी, लेकिन अब पाषाण वो मालूम है, तो यही तो कह रहा हूँ मैं, अब लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए वो सब करना पड़ेगा। अब वो सब करोगे तो उसमें जीवों का घात होगा, वीतरागता का घात होगा, इसलिए वो बिल्कुल भी उचित नहीं है ना, वो स्वीकृत भी नहीं है। उनके बिल्कुल भी पूज्यता नहीं है। उत्पत्ति तो क्या है, ये तो प्रचलन चल पड़ा धीरे धीरे, यही संघ और बिगड़ करके वो रक्तांबरी हो गई। तो मतलब आचरण तो ऐसा कैसे रहता था, कपड़े पहनने
ऐसा कुछ नहीं है। वो बात जो आप कह रहे हो वो श्वेतांबरों की हुई थी, आया समझ में? वो श्वेतांबरों का किस्सा था कि वस्त्र डाल लिए घबराहट के मारे, क्योंकि ऐसा नग्न नहीं निकलने देते थे, है ना। ये भट्टारकों की परंपरा तो चली तो दक्षिण से ही है, आया समझ में? ये इन्हीं संघों की देन है, वो इन्हीं का परिष्कृत रूप, या यूं समझ लो इन्हीं का और अपभ्रंश रूप वो है आगे चल के। हाँ बिल्कुल, इनमें से ही निकले हुए हैं, आ सकते हैं इनमें से, क्योंकि धीरे 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 वैसा भ्रष्ट बना है। और इनमें तो बहुत से इस तरह के हुए जिनको बाद में आज तक भी बहुत से लोग यूं समझते हैं कि ये मुनिराज होंगे, उनके नाम इसी तरह से रखे जाते हैं। जैसे जो इसकी टीका है, शठ पौड़ की टीका, वो श्रुत सागर जी 400 साल पहले की, वो भट्टारक की था, आया समझ में? वो भट्टारक थे और नाम लगता है ऐसा श्रुत सागर, माने कोई मुनिराज होंगे, नाम इसी तरह के रखते हैं। देखिए, तो इन्होंने जो ये जैन मत से बाहर हुए, उन्होंने सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश किए हैं। जिन्होंने बाह्य वेश को बदलकर आचरण को बिगाड़ा है, अपना बाहरी वेश भी बिगाड़ा, अपना आचरण भी बिगाड़ा, 28 मूल गुणों को बिगाड़ा, वे जैन मत के मूल संघ से भ्रष्ट, और जैन शासन के इस मूल संघ से, कुंद कुंद आचार्य की आमनाय से, इससे पूरी तरह से भ्रष्ट, उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति मूल संघ के श्रद्धान ज्ञान आचरण ही से है, ऐसा नियम जान। वही मोक्ष मार्ग जिंदा है तो मूल संघ से। जिन दर्शन लिखा ना, क्या था गाथा में, तह जिन दंशन मूलो, जैन दर्शन वो मूल है, अथवा ये जो मूल है ये जैन दर्शन का रूप है, दोनों तरह से अर्थ निकलता। मूल माने मूल संघ, ये मूल संघ जिन दर्शन का ही रूप है, अथवा जिन दर्शन है वो ही मूल है किसका, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग, मूल संघ, शुद्धामनाय, जिसको आजकल अपन 13 पंथ भी कहते हैं, ये वास्तव में ये चीज एक ही है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का लेख था एक पुराना, उसमें उन्होंने कहा मूल संघ, शुद्धामनाय और 13 पंथ ये एक ही, दिगंबर 13। ठीक है, इस तरह से गाथा हुई। आगे कहते हैं कि जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट है और दर्शन के धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्या ये वैसा काम हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हालांकि ये कोतवाल को डांटे वाला तो नहीं है, ये तो ये है कि हम तुमसे ऊंचे और तुम हमको नमस्कार करो। क्या कौन, ये कौन कह रहा है? जो भ्रष्ट है बिल्कुल, वो ऊंचे व्यक्ति से कहता है कि तुम हमको नमस्कार करो। ये ऐसा काम है। जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट है, माने जिसके जैन दर्शन का ठिकाना नहीं, जो जैन दर्शन से बिल्कुल विपरीत है, जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण तीनों के तीनों मोक्ष मार्ग से विपरीत है, जैन दर्शन से विपरीत है, और दर्शन के धारकों को, माने सम्यक दृष्टियों को अथवा सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ने वालों को, दोनों तरफ से लगा लेना। दर्शन के धारकों का अर्थ यहाँ पे जैन दर्शन के धारकों, जिसका मतलब क्या कहें, प्राण के एक एक श्वास जिसकी जैन दर्शन के लिए हो, जिसने अपने हृदय में जैन दर्शन को भली प्रकार धारण कर रखा हो, भले अभी सम्यक को प्राप्त हो गया हो चाहे प्राप्त होने वाला हो, दोनों को शामिल करना है ना, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना और सम्यक की तरफ आगे बढ़ने वाले को शामिल करना। इन दर्शन के धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त। कौन? कि जो वो दर्शन धारकों को अपने पैरों में गिराना चाहते हैं, उनसे अपनी विनय कराना चाहते हैं, खुद को पुजवाना चाहते हैं। कुल मिलाकर कि तुम भी हमारी जय बोलो। कैसे नहीं बोलोगे? हम तुम्हारी गर्दन झुका करके जय बुलवाएंगे, डंडे के जोर पर जय बुलवाएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा वो दुर्गति को प्राप्त करता है। इस गाथा के 2 रूप मिलते हैं, है ना, पाठांतर नीचे दिया है, उसकी भी चर्चा भी अपन करेंगे। पहले गाथा देखो। जे दंसणेषु भट्टा पाये पाडन्ति दंसण धराणम् ते होन्ति लल्लमुवा बोहि पुणदुल्लहा तेसिम् जे दंसणेषु भट्टा
पाये पाडन्ति दंसन धराणम् ते होन्ति लल्लमुआ बोहि पुणदुल्लहा तेसिम चाहे न मन भृगवंत से पर स्वयं दर्शन ही हे बोधि दुर्लभ उन्हें भी वे भी वचन पग ही न हो। क्या कहा? जे दंसनेषु भट्टा, कि जो दर्शन से भ्रष्ट है। वैसे तो सप्तमी है तो दर्शन में भ्रष्ट है ऐसा बनता है ना, लेकिन आशय उसका वही निकलता है। जे दर्शनेषु भ्रष्टा, यानी जो दर्शन से भ्रष्ट है, यानी जिसको सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। वो जो अभी अपन ने बात की ना थोड़ी देर पहले, 5 बातें, उन 5 बातों का जिसको निर्णय नहीं है ना, देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीतता हो, आपा पर के स्वरूप में विपरीतता हो, हितकारी अहितकारी भावों में विपरीतता हो, है या रत्नत्रय में विपरीतता हो, 7 तत्वों में विपरीतता हो, वो तो जो ऐसे दर्शन से भ्रष्ट है, माने जिसको इन बातों की खबर ही नहीं है, और पाए पाड़ंती, सरल है गाता बिल्कुल, पाए पाड़ंती, पैरों में पड़ाता है, पैरों में गिराता है, किनको? दंसन धारणम, जो दर्शन के धारी हैं, सम्यक्त्व के धारी हैं, सम्यक्त्व के धारकों को अथवा सम्यक्त्व प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को, उस मार्ग में बढ़ने वालों को अपने पैरों में गिराता है, अपने पैरों में पड़ाता है। ते होन्ति लल्ल मुआ, कैसे होंगे वो? ते होन्ति, वो होते हैं, लल्ल मुआ, है ना, लूले और मूक, गूंगे। क्या मतलब? गूंगे बेरे नहीं, ये लूले लंगड़े भी नहीं है और गूंगे बेरे भी नहीं है। हाँ, लल्ल मुआ माने जो स्वयं गमन नहीं कर सके, स्वयं अपनी इच्छा से गमन नहीं कर सकता, उसको लूला कहते हैं ना, लूला लंगड़ा जो भी बोलते हैं अपन। तो वो कौन कि जो अपने हिसाब से गमन नहीं कर सके, माने स्थावर जीव। समझ में आ रही बात? त्रस को त्रस क्यों कहते हैं? कि वो अपने हिसाब से गमन कर सकता, और स्थावर, स्थावर अपने हिसाब से गमन नहीं कर सकता। तो गमन तो कर सकता है ना, कि गमन नहीं कर सकता, उसका गमन अपने आप होता है। हवा बहती है तो वायु का एक जीव उसके साथ अपने आप बहते हैं, वायु का एक जीव हवा को नहीं बहा के ले जाता। पानी बहता है तो उसके साथ जल का एक जीव बहते चले जाते हैं, पानी को वो नहीं बहाते हैं। समझ में आ रही बात? पांचों जो स्थावर हैं वो स्वयं अपने हिसाब से गमन नहीं कर सकते, इसलिए उनको स्थावर कहा जाता है। और त्रस्यन्ति इति त्रसा माने स्वयं अपने हिसाब से गमन कर सके, उसको त्रस कहा जाता है। दूसरा मूक, मूक कौन होता है? रसना इंद्री हो तो बोल सके, रसना इंद्री नहीं होगी तो क्या बोलेगा? और जिसके रसना इंद्री नहीं है उसके सिर्फ एक ही इंद्री होगी, स्पर्श। रसना इंद्री से रहित सिर्फ 2 तरह के जीव हैं जगत, एक तो सिद्ध भगवान और एक स्थावर, एक इंद्रिय जीव। तो सिद्धों की तो बात ही नहीं है, वो तो परम सुखी है ना, उनकी बात नहीं। ते होन्ति लल्ल मुआ, माने वो स्वयं अपने हिसाब से गमन नहीं कर सकते और बोल नहीं सकते, माने रसना इंद्री से रहित है और स्वयं गमन से रहित है, कुल मिला के स्थावर बने ऐसा। ते होन्ति लल्ल मुआ, इशारा तो देखो कैसे दिया है आचार्य देव, निगोद में जा पहुंचेगा, सीधे शब्दों में कहे। 2 ही ठिकाना है ना जीव का, या तो मोक्ष और या निगोद। ते होन्ति लल्ल मुआ बोही पुण्य दुल्लहा तेसिम, तेसिम माने उनको, बोही पुण्य दुल्लहा, बोही माने बोधि, पुण्य यानी फिर से, पुनः, दुल्लहा दुर्लभ। सरल है बिल्कुल। बोधि किसको कहा? बोधि माने रत्नत्रय है, बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय होता, बोधि का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं होता है ना, बोधि माने रत्नत्रय, ऐसा टीकाओं में आता है, स्पष्ट आता है। तो उनको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, किनको? कि जो स्वयं तो दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन धारकों को, जिन्होंने जिन दर्शन को धारण कर रखा है, सम्यक्त्वी हैं अथवा सम्यक दर्शन जिनको होने ही वाला है, ऐसे जीवों को, कुल मिला के धर्म मार्ग में लगे हुए जीवों को जो दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति अपने पैरों में गिराना चाहता है, वो निश्चित रूप से पक्का मान के चलो
कि आगे वो एकेंद्रीय निगोदिया होने वाला है और उसको रत्नत्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने रत्नत्रय की विराधना की। कि उसने रत्नत्रय की विराधना कैसे की? कि दर्शन धारकों को नीचे गिराया ना, अपने पैरों में झुकाया ना, उसने झुकाना चाहा, झुकाया चाहे नहीं झुकाया, झुकाना चाहा, उतने में भी उसने रत्नत्रय की विराधना। स्वयं रत्नत्रय से हीन था और जो रत्नत्रय के धारी थे, सम्यक्त के धारी थे, उनको अपने पैरों में गिराना चाहता है, मानने उसको सम्यक दर्शन की कद्र नहीं। ठीक है, कद्र नहीं है तो नहीं मिलेगा, बस सीधा सा हिसाब है। ऐसा ही होता है, जिसको जिसकी कद्र नहीं होती उसको वस्तु नहीं मिलती, हट जाती है। तो ऐसे ही इसको रत्नत्रय की कद्र नहीं, इसको सम्यक दर्शन की कद्र नहीं, तो आगे भी इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मिलने वाला नहीं। ऐसा इस गाथा का आशय है। पाठांतर जो इसका मिलता है वो पहली लाइन में, जे दंसने से भट्ठा पाए न पड़ंती, समझ नहीं, पाड़ंती के स्थान पे पड़ंती भी है, दोनों में अंतर है। पाड़ंती और पड़ंती दोनों शब्द अलग है। पाड़ंती माने पढ़ाता है और पड़ंती माने पढ़ता है, माने उनके चरणों में गिरता है। अब यहाँ पे इसका क्या अर्थ निकलेगा? जे दंसणेषु भट्ठा पाए न पड़ंती दंसण धरणम। अब बाजी पलट गई बिल्कुल। और जो सम्यक्त से भ्रष्ट है और सम्यक्तियों के पैरों में नहीं गिरता, नहीं पड़ता, वो समझ में आ रही बात? भाई सम्यक्त धारी या रत्नत्रय धारी तो अपने पैरों में किसी को नहीं गिराना चाहता, लेकिन जो खुद रत्नत्रय से भ्रष्ट है और रत्नत्रय के धारकों के चरणों में नहीं गिरता, माने उनकी शरण में नहीं जाता, उसको भी बोधि की प्राप्ति नहीं। दोनों तरह का अर्थ आया समझ में? पहला जो अपन ने पढ़ा उसका तो अर्थ ऐसा है कि जो स्वयं दर्शन से भ्रष्ट है और दर्शनधारियों को अपने पैरों में पड़ाता है, वो निगोद जाता है, उसको बुद्धि की प्राप्ति नहीं। दूसरा ऐसा कि जो दर्शन से भ्रष्ट है और वो दर्शन धारकों के पैरों में नहीं पड़ता, वो अपनी अकड़ में रहता है, क्या ये अर्थ है उसका? वो अपनी अकड़ में रहता है, अपनी हेकड़ी दिखाता है और रत्नत्रय धारकों के आगे, सम्यक्त धारकों के आगे, ज्ञानी जीवों के आगे वो नहीं झुकता, उनकी शरण नहीं लेता, तो निश्चित रूप से उसको निगोद की प्राप्ति होती है, उसे भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो रत्नत्रय के धारक हैं उनको तो उनकी शरण तो लेना ही लेना। गुरुओं का यह महत्व है, सच्चे गुरु। समझ में आ रही बात? सच्चे जो गुरु हैं, सच्चे गुरु मिल जाए तो छोड़ना नहीं कभी। ज्ञानी मिल जाए, सम्यक तो धारक मिल जाए, छोड़ना नहीं। समझ में आ रही है बात? छोड़ना नहीं का मतलब कि उनकी शरण में रहना, आया समझ में? उनको स्वीकार करना, छोड़ करके भ्रष्ट मत हो जाना। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लो अपने को हीरा खरीदना हो, अब यहाँ तो कहीं हीरा मिलता नहीं अपने पाटन झालावाड़, हीरे की कोई दुकानें तो है नहीं, हीरे के कोई व्यापारी है क्या? कोई किस्मत से मिल जाए तो उसको छोड़ना मत, हीरा उसी के पास मिले। समझ में आ रही है बात? बस ऐसे ही सम्यक दर्शन चाहिए तो जो सम्यक का धारक हो उसको छोड़ना। जो सम्यक का धारक हो, सम्यक दृष्टि हो, रत्नत्रय का धारी हो अथवा, तो उनको छोड़ना मत, उनकी शरण जरूर ले, है ना? उन्हीं के चरणों में सिर झुकाना, है ना? अन्य किसी के आगे झुकाने की या उनके आगे झुकने की आवश्यकता नहीं। ऐसा इस गाथा का भाव है। तो दोनों चलती है। वैसे जयचंद जी ने तो जैसा अपन ने पढ़ा वही लेकर के अर्थ किया है, और उनके पहले ये भी इस तरह से भी चलती थी। किसी किसी प्रति में इस तरह का पाठ भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। रत्नत्रय धारी हो तो उनके चरणों में तो सिर झुकाना ही झुकाना है, क्या दिक्कत है ना? उनके में अपने को झुकाना, और अपने को किसी दूसरे को अपने आगे नहीं झुकवाना, ये भी ध्यान रख। जो रत्नत्रय धारी है वो तो खुद आगे होकर झुकवाएंगे ही नहीं किसी कि तुम हमारे नमस्कार करो, तुम हमें ढोक दो। क्या होता है ना बहुत से, ये भैया किधर जा रहे हो, अपने यहाँ नहीं हुआ क्या किस्सा? उधर से आप बच के निकलने की कोशिश करोगे तो भी वो आवाज लगा करके बुलाएंगे, यहाँ आया क्यों नहीं है, मेरे को नमस्कार करके क्यों नहीं आया? आया समझ? ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं कहीं। बच के निकल लेना कुगुरु रूपी सर्प से,
और सच्चे गुरु मिल जाए तो छोड़ना मत, ऐसी सीधी बात, ठीक है। और दूसरे को अपने नमस्कार कराने की गरज मत रखना कर, अरे ये मुझसे नमस्कार क्यों नहीं करता, माने ये आगे मेरे आगे झुकता क्यों नहीं है, इसकी अकड़ कितनी है, हैं? ये किस हेकड़ी में है, ये जानता नहीं है मुझे। ये भाव खुद को क्या कहा, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जग, आया समझ। मान के शेल रेती ले, मृग मरीची के मधुर टीले, कांच की चूड़ी निभा ले साथ, मान का करना तनिक विश्वास। ऐसी पंक्तियां हैं बहुत सारी बाबूजी। तो इसलिए ये गाथा काम की है काफी, दोनों तरह से विचार करने, दोनों तरह से, दोनों जो पाठांतर मिलते हैं दोनों ही दृष्टिकोण से विचार करना। चलिए समय तो हो गया है, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं एक बार दोनों। जमुलाओ साहा परिवार बहुगुणो होई, तजन दंसन मूलो निर्दिठो मोक्ष मगस, मूल ही है मूल शाखा परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। जे दंसने सुभट्ठा हाय पाड़ंती दंसन धराणम, ते होंति लल्ल मुआ मोहि पुन दुल्लहा ते सिम, चाहे न मन ब्रजवंत से पर स्वयं दर्शन ही न हो, हे बोधि दुर्लभ उन्हें भी वे भी वचन पद ही न हो, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्थिति। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि परमेश्वर परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, चाह दाह विनती बरसी पुन समता मेघ झरी, चाह दाह विनती बरसी पुन समता मेघ झरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग्य चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी।